ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ऑफर मी विथ डिवोशन, प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान करो। The devotees in Melbourne had cultivated a flourishing tulsi garden in a round greenhouse near the back of the temple property. मंदिर का जो जमीन था उसके बैकयार्ड में पीछे भक्तों ने एक सुंदर गोलाकार जमीन पर तुलसी के बहुत सारे पौधे उगाए थे। The brahmachari in charge of the tulsi plants was an expert gardener. वो एक ब्रह्मचारी थे, वो अच्छे माली थे, उन्होंने बहुत अच्छा गार्डन बनाया था। बट ही वॉज एक्सेंट्रिक, लेकिन वो थोड़े विक्षिप्त स्वभाव के थे। एक्सेंट्रिक, सेंटर, एक्सेंटर, सेंटर पकड़ के ठीक से चलने वाला व्यक्ति। एक्सेंट्रिक मतलब थोड़ा विक्षिप्त, अलग हटके कुछ करने वाला व्यक्ति। He also seemed to think his service was the most glorious and that other services were inferior. वो ब्रह्मचारी ऐसा समझते थे कि मेरी सेवा जो है वो सबसे महान है और बाकी सारे भक्तों की सेवाएं जो है निकृष्ट है। मधुद्विषा introduced him to Prabhupada as several devotees sat at Prabhupada's feet. मधुद्विषा स्वामी ने उनको प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस कराया और सारे भक्त वहां बैठे थे, प्रभुपाद जी के चरणों में सुन रहे थे। मधुद्विषा, अवर तुलसी गार्डनर हैज अ क्वेश्चन फॉर यू प्रभुपाद। तो ये तुलसी गार्डनर माली है हमारे, इनका प्रश्न है प्रभुपाद जी आपके लिए। ही शुड आस्क, प्रभुपाद जी ने कहा, पूछने दो उसे। द डिवोटी गार्डनर इन एन अफेक्टेड एक्सेंट आस्क्ड प्रभुपाद, हाउ मेनी तुलसी लीव्स शुड बी प्लेस्ड ऑन कृष्णास प्लेट फॉर ऑफरिंग। तो ये जो भक्त था गार्डनर, उसने एक थोड़ा अफेक्टेड वॉइस का अर्थ होता है कि अपना खुद की आवाज में बात नहीं करना, एक अलग टोन पकड़ के खुद को बहुत सम्मान मिलना चाहिए इस भावना से कुछ पूछना। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के प्लेट पे जब ऑफरिंग होता है तो कितने तुलसी डालने चाहिए। With his service as the center of the universe, his intonations and hand gestures revealed his vision of mountains of tulsi leaves on Krishna's plate that would dwarf the tiny helpings of rice, dal, chapati and sweets. तो उसकी जो हाव भाव थी, बोलने का तरीका था, हाथों का उपयोग कर रहे थे वो बताने के लिए, और मैं कैसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं मैं और मेरी सेवा, उस भावना से वो जो पूछ रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि उनका कहना ऐसा है मानो कृष्ण के प्लेट पे इतना बड़ा पर्वत होना चाहिए तुलसी के पत्तों का, और बाकी राइस, दाल, सब्जी, चपाती उसके सामने बहुत ही छोटा दिखना चाहिए, ऐसा लग रहा था उनके प्रश्न पूछने का तरीका। We expected Prabhupada to praise the gardener for his abilities to grow luxuriant tulsis. हम सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी उसने जो इतनी महान मात्रा में तुलसी का उत्पादन किया है उसके लिए उसकी सराहना करेंगे। But Prabhupada simply looked at him for several seconds. और प्रभुपाद जी ने कुछ सेकंड्स तक उनको देखा and then said, और उन्होंने कहा, 1, एक, पूरी प्लेट पे कितना ऑफरिंग, कितना तुलसी काफी है? एक तुलसी काफी है। Purport. In the 9th chapter of Bhagavad Gita, Krishna asks his devotees to offer him a leaf, a fruit, a flower or some water with love and devotion. Krishna पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, उसमें कहते हैं कि मुझे पत्र यानी एक पत्ता, पत्राणी नहीं है वो, पत्रम है, पुष्पम यानी एक फूल, पुष्पाणी नहीं है, अनेक वचन नहीं है, फलम यानी एक फल, फलानी नहीं है वो, ऐसे ऑफर करो। कैसे ऑफर करो? प्रेम और भक्ति के साथ ऑफर करो, ऐसे कहते हैं। Krishna's mention of a leaf, patram, is in the singular and he is satisfied only by devotion, not the quantity or the size of the offering. तो कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि एक पत्ता ऑफर करो, वो अनेक वचन नहीं यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होता हूं, ना कि तुम्हारी क्वांटिटी एंड साइज ऑफ ऑफरिंग, कितना बड़ा मात्रा में तुमने दिया, कितने बड़े आकृति का दिया ऑफरिंग, उससे नहीं, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट होता हूं।
Prabhupada was reminding the devotee gardener that devotion is the essence of our accomplishments in the Krishna consciousness movement. Prabhupada जी उस भक्त माली को बता रहे थे कि भक्ति सार है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम जो कुछ हासिल कर रहे हैं उसका. Any reflections? शिव कुमार जी थोड़ा उस साइड का करना. हाँ, एक तुलसी पत्ता भी ऑफर करते हैं तो काफी है. ऐसा नहीं कि बहुत सारा ढेर सारा ऑफर करना है, लेकिन वो कैसा ऑफर करना है? प्रेम से, भक्ति पूर्वक. हम जो सेवा करते हैं उसको बहुत सारे करना है. मेरी सेवा सबसे ऊपर है. Yes. हमें कभी भी अपनी सेवा को इस भावना से नहीं करना चाहिए कि मेरी सेवा श्रेष्ठ है, बाकी भक्त सब बिना काम के या निकृष्ट दर्जे की सेवा करते आ रहे हैं. इस भावना से कभी नहीं करना चाहिए. हमें खुद को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं समझना चाहिए. सही, वो बिल्डर तुम्हारे जीवन का सेंटर नहीं है. ध्यान से सुनो. और कोई? अगर आपके पास ज्यादा तुलसी है तो हर एक आइटम पे एक एक रख सकते हो, और कम तुलसी है तो पूरे प्लेट पे एक रख सकते हो. और कोई? अगर हम देखें दूसरे लोग क्या सेवा करें तो वो बहुत ही बड़ी सेवा करें. हम इतना उनके धर्म करने को कुछ सेवा करें. कभी अगर हमको मन में लगता है कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण सेवा कर रहा हूँ, तो हमारी तुलना हमको हमारे वरिष्ठों से करनी चाहिए. उनको देखना चाहिए वो क्या सेवा कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. तो समझ में आएगा कि मैं इतना कोई सिग्निफिकेंट व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो छोटा मोटा ही भक्त हूँ. और कोई? अगर आप सेवा कर रहे हो बहुत बड़ी आप सोच रहे हो, लेकिन आप उससे ना भगवान ना आपके अथॉरिटी खुश हो रहे हैं, तो कितनी भी बड़ी आपने की हो कोई फायदा नहीं. टू लव इज टू सर्व. प्रेम करने का अर्थ क्या है? सेवा करना. एंड टू सर्व इज टू प्लीज. सेवा करने का अर्थ क्या है? संतुष्ट करना जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको. नहीं तो सेवा का कोई मतलब है? तो इसलिए अगर हमारे अथॉरिटीज हमसे संतुष्ट नहीं है हमारी सेवा से, तो क्या हम सेवा कर रहे हैं कि डिससर्विस कर रहे हैं? हम भला बोल सकते हैं कि नहीं मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ गुरुजी, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं सेवा कर रहा हूँ. लेकिन क्या वो व्यक्ति संतुष्ट है आपकी सेवा करने के तरीके से? तो ये राधानाथ महाराज का बहुत फेमस और फेवरेट कोट है. टू लव इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू प्लीज. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.